इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर टाइप कीजिएगा इलाइट स्टडी और इस एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध करवाई गई है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या अर्जुन पुरस्कार? तो इन्हें सम्मानित किया जाएगा अर्जुन पुरस्कार से। इस वर्ष के जो राजीव गांधी पुरस्कार है 5 खिलाड़ियों को दी जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इनके नाम बताइएगा, क्योंकि 2 ही दिन पहले हमने इन सारे खिलाड़ियों के नाम डिस्कस किए हुए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को कब ग्रे सूची में डाला गया है? कब ग्रे सूची में डाला गया है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है जी, आपने याद रखना है, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो पाकिस्तान को इस सूची में डाला था जून 2018 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आजकल आपने देखा होगा पाकिस्तान ने बहुत से आतंकवादी संगठनों के ऊपर बैन किया, और इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ये FATF की सूची है इसमें कहीं पाकिस्तान को और भी ज़्यादा उसमें न धकेल दिया जाए। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? देखिए, अक्सर एक प्रश्न हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह को देखने को जरूर मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राजधानी है भोपाल। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? रानी ओसुलिवान, हिमा दास, सानिया नेहवाल या अनीता कुमारी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रानी ओसुलियाबान। ठीक है, इनके द्वारा इसे स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता गया है। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? मलेशिया, इजराइल, अमेरिका या सऊदी अरब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक समझौता भी हुआ है। ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, अच्छे से आप लोग उसे भी याद कर लीजिएगा। देश के सबसे बड़े रोपवे यानी 1.8 किलोमीटर का निर्माण कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के जयपुर में, हिमाचल के शिमला में, असम के गुवाहाटी में या झारखंड के रांची में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम के गुवाहाटी में। इसके निर्माण से उत्तर और मध्य गुवाहाटी के बीच की जो दूरी है उसे 8 मिनटों में पूरा किया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। याद रखिएगा, अक्सर ये प्रश्न छोटी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप उसका उत्तर करेंगे G सतीश रेड्डी। 22 अगस्त 2020 तक भारत के किस राज्य में कोविड-19 टेस्टिंग लैब सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 170, महाराष्ट्र में 150, तमिलनाडु में 140 तथा कर्नाटका में 108 कोविड-19 टेस्टिंग लैब मौजूद है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कब बने थे? अगस्त 2018, 20 अगस्त 2018, 30 अगस्त 2018, 10 सितंबर 2018? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 अगस्त 2020 को बने थे। लगभग इन्होंने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियां क्या है इसके बारे में लिखिएगा आप लोग। किस तरह की इनकी क्या सोच है, क्या इनकी रणनीति है, किस तरह से पाकिस्तान को किस तरह पर लेकर जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन बनेगा करोड़पति बहुचर्चित रियलिटी शो किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 2000 में, 2001, 2 या 3? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 20 वर्ष इसके पूरे हो गया, और इसका जो इस वर्ष का ऑडिशन है उसके लिए भी अमिताभ बच्चन जी कुछ ही दिनों में आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका प्रसारण फिर से आने वाला है। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम का प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा किया जाता है। SET स्टैंड फॉर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1990
1995 में से लॉन्च किया गया था एंड इज ऑन्ड बाय सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, सब्सिडाइजरी ऑफ द जापानीज सोनी। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आजकल इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि हम पिछले जो 8-10 दिनों में जितने कम्पिटिटिव एग्जाम हुए, इस तरह के प्रश्न का ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न क्या है, वर्ष 2008 से 16 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? जो बिडेन, माइकल जॉन्स या जॉर्ज वॉशिंगटन या डोनाल्ड ट्रंप? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बिडेन 2008 से 16 के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे जी? याद रखिएगा, बराक ओबामा थे। ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। पिछले कल ही जो परीक्षा हुई थी शास्त्री टेट की, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया था इनके डोनाल्ड ट्रंप का पूछा था वहाँ पे, तो डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किससे? रिपब्लिक पार्टी से। याद रखिएगा, अमेरिका के मुख्य 2 ही राजनीतिक दल है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी प्रदान की? 24 अगस्त 2020, 25 अगस्त, 26 या 27? द राइट आंसर इज यार 24 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग होती है शिमला के राज्य गेस्ट हाउस है पीटर हॉफ में, और उसमें निर्णय लिया गया कि जो नई शिक्षा नीति है इसे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम 4.3% के आसपास अपना जीडीपी का शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि 6% तक इसे खर्च करना है। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में। तो अब देखना दिलचस्प होगा कब तक हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति आती है। नई शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है जी? तो आपको प्रश्न मैंने बता दिया। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी इसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज, प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना, याद रखिएगा इस योजना को, मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना 2019 के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो यहाँ देखिए 2, 3, 4 या 5। द राइट आंसर इज यार 2 बनाए जाएंगे, और इसके लिए 15 लाख रुपए की धनराशि भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। तीनों फैक्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कीम का नाम जरूर याद रखिएगा, मुख्यमंत्री यूथ कंस्ट्रक्शन स्कीम 2019। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री युवा निर्माण। कंस्ट्रक्शन की जगह यहाँ पे देखिए बिल्डिंग शब्द होता तो काफ़ी अच्छा होता, गूगल ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरह के ट्रांसलेशन के लिए थोड़ी सी त्रुटि हो तो इसके लिए एक समार्थी है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना 2019 है। श्री गुग्गा माड़ी मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? आजकल इस तरह के प्रश्न भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। किसी मेले का मंथ पूछ लिया जाता है या उसका कहाँ पर उसका आयोजन होता है ये पूछ लिया जाता है। सुंदरनगर, सिराज, सुबाथू या नाहन? द राइट आंसर इज हियर सुबाथू में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में आयोजन नहीं हो पाएगा। महज जो औपचारिकताएँ होती है उन्हीं का निर्वहन होगा। जिला सोलन के छावनी क्षेत्र सुबाथू में इस मेले का आयोजन 4 दिनों तक होता है। नेक्स्ट वन इज, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के मुताबिक हिमाचल प्रदेश देश भर में वन संरक्षण के में कौन से स्थान पर है? 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5वें स्थान पर है। देखिए याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो हरित वन आवरण है 333.52 किलोमीटर बड़ा है। आपको ऑप्शन में 334 मिलेगा, तब भी आप उसे भी टिक कर सकते हो। मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती विद्यालय योजना की घोषणा का उद्देश्य क्या है? स्कूलों का रिजल्ट सुधारना है, या स्कूलों के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, या स्कूलों तथा कॉलेजों को हाईटेक बनाना है, या स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति करवाने के लिए? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कूलों तथा कॉलेजों को हाईटेक बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती विद्यालय योजना की घोषणा की है। इस योजना का संचालन किया जाएगा। अब आ रही है आपकी कमेंट्स की। हिमांशु शर्मा जी, करंट अफेयर्स ऑफ करंट गवर्नर, कल पूछा था हमने कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, क्योंकि उर्जित पटेल सर की किताब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। द राइट आंसर इज हियर शक्तिकांत दास। मनीष राणा जी, वेरी यूजफुल मटेरियल प्रोवाइडेड बाई लेट्स स्टडी, प्लीज टेल अस अबाउट टेस्ट बुक ऑफ HRTC कनेक्टर। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा letstudyco.in पे, वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें उपलब्ध है। उसके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा।
यहाँ पे देखिए विजय शर्मा जी ने भी गवर्नर के बारे में बताया है। और देखिए यहाँ पे योर वीडियोस आर वेरी गुड हेल्पफुल, बॉबी है, बॉबी कुमार जी, इनका भी अच्छा सुझाव है, थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब परचेज नहीं की है या आपने हाफ ईयरली मैगजीन नहीं की है, एक बार दोनों किताबों को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री इन किताबों में उपलब्ध है। आपको elitestudyco.in से ऑर्डर करना है और ये किताबें 3 से 5 दिनों में आपके घर पहुंच जाएगी। नवीनतम किताबों में हमारी महात्मा गांधी की अध्ययन सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसे ट्राई कीजिएगा। हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न महात्मा गांधी जी से पूछे ही जाते हैं। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब 1850 प्लस के क्वेश्चन बैंक के साथ में अवेलेबल है हार्ड कॉपी के फॉर्म में। हमारी वेबसाइट elitestudyco.in से आप इनका ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी जो किताबें हैं देखिए मंडी में भी उपलब्ध है, यहाँ से आप डीलरों के नाम देख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिएगा। जहाँ जिस जिले में है आप इन डीलरों के माध्यम से भी इन किताबों को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नीचे तक स्क्रॉल करके बता देते हैं। ऐसे आप पिछले कल का वीडियो भी सुन सकते हैं। हर बार हम इनके नाम लेना आपके लिए उचित नहीं समझते। जहाँ से आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे किताबें उपलब्ध है, तो आप यहाँ से देखिए इनके स्क्रीनशॉट करके नंबर्स रख सकते हो। जिस जिला से आप संबंध रखते हैं तो वहाँ पे जाके आप इन किताबों को परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।